अस्सलाम वालेकुम। F4 के अंदर यूनिट 3 में इसका नाम है स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। पिछले सालों के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट के एग्ज़ाम में, हम वो देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग इन इंग्लिश। तो नवंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द सब स्किल ऑफ लिसनिंग, यानी लिसनिंग के सब स्किल्स क्या होते हैं। 2 नंबर के वास्ते आया था। और एक क्वेश्चन क्या आया था जून 18 में, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश लर्न करने के अंदर ऑब्जर्वेशन की अहमियत क्या है। तो इसके वास्ते आपको पहले ऑब्जर्वेशन क्या है ये मालूम होना, उसका प्रोसेस क्या है वो मालूम होना। ठीक है। स्टेट द डिफ़िकल्टीज़ इन लिसनिंग। लिसनिंग सुनने के अंदर क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, ये जून 2019 में क्वेश्चन आया था 2 नंबर के वास्ते। फिर एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इम्पोर्टेंस क्या है ऑब्जर्वेशन के, मुशाहिदे के। 3 नंबर के वास्ते क्वेश्चन आया था जून 2017 में। एक्सप्लेन द सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के सब स्किल क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर के वास्ते। हाउ विल यू टेस्ट द लिसनिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। आप अपने क्लास के बच्चों की लिसनिंग स्किल कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है। सजेस्ट सम टिप्स फॉर बीइंग गुड लिसनर। अच्छे लिसनर की क्या क्या निशानियाँ होते हैं। एक अच्छा लिसनर बनने के वास्ते आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपके सुझाव है, क्या सजेशन है, ये आपको देना है 3 नंबर के वास्ते जून 2019 में। हाउ विल यू डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। आप आपके क्लास के बच्चों की लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे। 4 नंबर के वास्ते भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए कि एज अ टीचर हाउ विल यू यूज़ द ऑब्जर्वेशन टूल टू इवेलुएट डिफरेंट स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। एज अ टीचर आप हाउ विल यू यूज़ ऑब्जर्वेशन टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे आप बच्चों के स्किल को इवेलुएट करने के वास्ते। 4 नंबर के वास्ते पूछा था। एक्सप्लेन द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट कैन बी प्लान फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। वेरियस एक्टिविटीज़ बताइए जो प्लान की हुई है डेवलपिंग लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों के। ठीक है। स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। व्हाट एक्टिविटीज़ विल यू सजेस्ट टू डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल ऑफ स्टूडेंट। 2017 में पूछा था कि कौन सा एक्टिविटीज़ आप सजेस्ट करेंगे कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करने के वास्ते। हाउ विल यू कंडक्ट कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ इन योर क्लास। आप आपकी क्लास में कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ कैसे डेवलप करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है टीचिंग स्पीकिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्पीकर। एक अच्छे स्पीकर की क्या क्वालिटीज़ होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2019 में 3 नंबर के वास्ते। हाउ विल यू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। आप आपके बच्चों के स्पीकिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, आप बताइए, सुझाव आपके क्या है। विच क्लासरूम एक्टिविटीज़ विल यू कंडक्ट फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। कौन सी क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जो आप कंडक्ट करेंगे स्पीकिंग स्किल को बच्चों के बढ़ाने के वास्ते। ठीक है। अब एक टॉपिक है स्पीकिंग एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स मतलब रूल रेगुलेशन। बोलने के अंदर स्पीकिंग एटिक्वेट्स क्या क्या होते हैं। व्हाट एटिक्वेट्स विल यू फॉलो फॉर एस्टेब्लिश गुड कम्युनिकेशन। एक अच्छे कम्युनिकेशन के वास्ते क्या एटिक्वेट्स होते हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या उसके उसूल और ज़वाबित होते हैं। 3 नंबर के वास्ते क्वेश्चन है कि व्हाट एटिक्वेट्स आर रिक्वायर्ड टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के वास्ते क्या एटिक्वेट्स होते हैं। तो इसके वास्ते पहले आपको स्पीकिंग एटिक्वेट क्या है ये समझना पड़ेगा। ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करना।
एक ज़बान से दूसरी ज़बान में, इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्सा। ये भी इस पर भी क्वेश्चन आए हैं कि ट्रांसलेशन इज़ क्रिएटिव आर एक्सप्लेन, यानी ट्रांसलेशन एक क्रिएटिव एरिया है। इस पर भी क्वेश्चन आए, व्हाट शुड बी टेकन व्हाइल ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग। किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है ट्रांसलेट करने के वास्ते इंग्लिश से मदर टंग में। इस पर भी क्वेश्चन आए हुए। व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक व्हाइल ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू मदर टंग। किन प्रिकॉशन का आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश से आपकी मादरी ज़बान में कन्वर्ट करने के वास्ते। व्हाट आर द स्टेजेस एंड स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के क्या स्टेजेस होते हैं और क्या स्टेप होते हैं, या तो प्रोसेस भी पूछ सकता, प्रोसेस और स्टेजेस स्टेप्स एक ही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं 3rd यूनिट के F4 के अंदर।